आज हम स्केच बुक टूर करेंगे, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ उसमें आपको ये काम आएगा। ये मेरी स्केच बुक है जिसमें मैं जब भी खाली होता हूँ तब कुछ ना कुछ स्केच करता रहता हूँ। ये एक स्केच है जो मैंने रेलवे स्टेशन पे बैठ के किया था एक, और ये कुछ वहीं पे रेलवे स्टेशन पे ये एक ग्रुप था बच्चों का, उनका स्केच है, क्विक स्केच। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ आउटलाइन है, आप देख पा रहे हैं। ये एक फोर्ट है ना, इसका मैंने फ़ोटोग्राफी की थी। उसके बाद मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने उसका स्केच किया। इसके बाद ये एक लड़की है जिसको मैंने थोड़ा कार्टून कैरेक्टर में डेवलप किया है, और ये सब लोग जानते हैं हनुमान जी। ये भी मुझे एक अच्छा लगा था स्केच। और इसके बाद ये एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल में पेन और पेंसिल का मिक्स है। कहीं कहीं पे जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड है वहाँ पे मैंने पेंसिल से शेड भी किया है और पेन से आउटलाइन की है सारी, और इसके ऑर्नामेंट वगैरह बनाए हैं, देख पा रहे हैं आप। और ये एक लाइव पोर्ट्रेट था, एक बच्चा था, उसको बिठा के सामने मैंने क्विक उसका पोर्ट्रेट बनाया था। और एक ऐसे ही ये मैगज़ीन में एक फ़ोटो था, मुझे पसंद आया। इसमें लाइट शेड काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे मिडिल टोन है, यहाँ पे डार्क टोन है ना। एक साइड में पूरा थोड़ा सा डार्क दिख रहा है ना, इस साइड में लाइट है। ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और ऐसे ही एक इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोटो देख रहा था, मुझे पसंद आया, मैंने उसका स्केच किया मोबाइल से देख के। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट टोन है, ये सेकेंड टोन, द मिडिल टोन, और यहाँ पे डार्क टोन। तो ये सब कैसे करते हैं ये हम आज देखेंगे। ये सब करने के लिए, शेडिंग करने के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आज हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये है वैल्यू स्केल्स फॉर शेडिंग। शेडिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले। तो इसमें हमने अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। पहले में है पेंसिल ओनली, मतलब सिर्फ पेंसिल से जो शेडिंग करते हैं। दूसरे में ब्लेंडिंग है, मतलब पेंसिल से करके उसको ब्लेंड करते हैं। फिर हैच है, मतलब एक डायरेक्शन में। फिर क्रॉस हैच है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और एक है स्टिपलिंग, मतलब डॉट 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 करके हम शेडिंग करते हैं। ये शेडिंग की कुछ स्टाइल हैं, होती तो बहुत सारी हैं। और यहाँ पे टोन दिखाए हैं, हाईलाइट, लाइट, लो लाइट, मीडियम, लो डार्क, डार्क और डार्केस्ट, है ना। तो जो हाईलाइट होता है उसको हम वाइट छोड़ते हैं ना, मतलब हाईलाइट का मतलब है जहाँ पे एकदम ब्राइट लाइट आ रही है ना। उसके बाद जो लाइट होता है वो उससे थोड़ा सा डल होगा, मतलब उस पर थोड़ी सी शेडिंग आएगी, है ना। उसके बाद जो लो लाइट होगा वो उससे थोड़ा सा और डार्क होगा। फिर मिडिल ऐसे लो डार्क और डार्क होगा, डार्क और डार्क होगा। डार्केस्ट जो होता है मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जो शेडो है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, या कोई बिल्डिंग हो, है ना, उस पर जहाँ सबसे ज़्यादा शेडो होगी उसको हम करेंगे डार्केस्ट। अब आप देख पा रहे होंगे ये पेंसिल कैसे चलाना है। इसमें बहुत हल्के हल्के से शुरू करना है, मतलब एकदम हल्की पेंसिल, मतलब पेपर पे उसको एकदम प्रेस नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने पेंसिल कितना दूर पकड़ा है। आप पास भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रेशर है उसका ध्यान रखना है, कितना प्रेशर देना है। हमने हाईलाइट से शुरू किया, हाईलाइट को वाइट छोड़ा है, फिर लाइट किया है, फिर लो लाइट, और फिर अभी लो डार्क जहाँ होगा, मतलब थोड़ा सा डार्क जहाँ दिखाई दे रहा होगा उस पर कैसे शेडिंग करेंगे पेंसिल से, किसी दूसरी चीज़ की मदद लिए, उसको बिना स्मच किए, है ना, सिर्फ पेंसिल की मदद से। इस पर कोई हाथ टच नहीं करना है, किसी चीज़ से घिसना नहीं है इसको। पेंसिल ओनली, मतलब सिर्फ पेंसिल से जो हम शेड करेंगे किसी दूसरी चीज़ के बिना मदद के, उसको बोलेंगे पेंसिल ओनली शेडिंग, है ना। और ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों दिखा रहे हैं, इस पर मैंने यहाँ पे अलग अलग बॉक्स बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम कैसे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसमें तो ऐसे कॉलम नहीं बनेंगे, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट में, या कोई पर्सन जब हम बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, या कोई और सीन बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, तो उसमें कैसे कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, उसको 2D से 3D, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, है ना, कि 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका तरीका यही है। ये उसकी टेक्निक्स हैं कुछ, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो अपने मन से भी कोई डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, ये जानकारी के लिए। आपकी कोई भी चीज़ आप करने जाते हैं तो उसकी जो
एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप अगर जान लेते हैं तो आपको वो चीज़ सीखने में बहुत आसानी होती है। तो ये दूसरी शेडिंग है, इसमें आप देख पा रहे होंगे हम जैसे पेंसिल वाले में किया था सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम उसको थोड़ा सा स्मच कर देंगे, घिस देंगे, है ना। ये हम हाथ से भी कर सकते हैं, है ना, फिंगर की मदद से, या कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं, या टूल्स भी आते हैं इसके लिए, वो भी हम ले सकते हैं, जिससे हमें आसानी हो और जिससे हम अच्छा इफेक्ट ला पाएँ, जिससे हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है शेडिंग करने के बाद वो अच्छा आ पाए। उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है ये, लेकिन एक बार इसको देख जरूर लें, आप करें ना करें, लेकिन देखने से भी आपको काफ़ी समझ आएगा। ये देखिए एक और एंगल से मैंने दिखाने की कोशिश की है कैसे लाइट डार्क डार्क डार्क, है ना, फिर सबसे डार्क। और आप चाहें तो इतने सारे टोन की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉलेज की चीज़ है ऐसा मान लीजिए, है ना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो नॉलेज की चीज़ है, आप एक पोर्शन को लाइट छोड़ सकते हैं, एक में मिडिल टोन लगा सकते हैं और एक में डार्क टोन लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्केच दिखाया था उसमें आपको दिखाई दिए होंगे, जो लास्ट वाला स्केच था उसमें मैंने बताया था कैसे लाइट है, फिर मिडिल टोन है, फिर एक डार्क टोन है, और बीच की टोन अपने आप ही आ जाती हैं। आप करते करते आपको अपने आप ही आएगा। ये हैचिंग है, इसमें हम एक डायरेक्शन में शेडिंग करते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है जब आप देखेंगे करके, तो जब आप एक डायरेक्शन में करेंगे तो ये भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इसमें एक अलग ही इफेक्ट आता है कि सारी जो आपकी लाइंस हैं वो एक डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं, उसी से आपको शेड करना है। इसमें किसी दूसरी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल से ही लाइंस बना बना के शेड करना है। मतलब जहाँ आपको डार्क चाहिए वहाँ पे ज़्यादा पास पास लाइन बनाएंगे, जहाँ कम डार्क चाहिए वहाँ दूर दूर बनाएंगे, देख पा रहे होंगे आप। और क्रॉस हैचिंग जो है वो हैचिंग का ही एक दूसरा तरीका है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में करेंगे फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इसी से हम, जैसे हमने हैचिंग में एक साइड लाइन बना बना के शेडिंग की थी उनको पास कर करके, ऐसे ही इसमें भी दो साइड से करेंगे। ये भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इसमें आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, आप कर लेंगे आसानी से। नहीं तो जो पेंसिल ओनली वाली है वो तो सबसे सिंपल है, वो आप कर ही सकते हैं, अभी करते ही होंगे मुझे यकीन है। लेकिन ये टेक्निक्स भी आप यूज़ करेंगे तो आपका जो हाथ है वो और साउंड होगा और अच्छी आपको पकड़ मिलेगी शेडिंग में। ये देख पा रहे होंगे आप, जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ बढ़ते हैं, डार्कनेस की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा जो गैप है लाइंस के बीच में वो कम होता जा रहा है, और लास्ट में ऐसा लगता है कि कोई गैप ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसका टेक्सचर दिखाई देता है। ये इसकी क्वालिटी है। और ये मुझे बहुत पसंद है स्टेपलिंग। इसमें क्या होता है, आप डॉट करते जाते हैं ना, जितना डार्क चाहिए उतने ज़्यादा डॉट, है ना। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा इसमें पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि ये डॉट 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 करते करते थोड़ा थक भी जाता है आदमी, और कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोग इसी टेक्निक में पूरा पेंटिंग भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस टेक्निक में पेंटिंग बनाते हैं, मतलब इसी से शेडिंग करते हैं सारी, डॉट 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 करके। ये बहुत आसान है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर ये भी आप करेंगे तब भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है या आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो काफ़ी सुंदर दिखाई देगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। आप, मुझे लगता है आपने अभी तक नहीं की होगी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, कैसे बनाना है। थोड़ा फास्ट किया है, आप चाहें तो इसको स्लो करके देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए शेडिंग के टेक्निक, है ना। और अब हम देखेंगे इनका यूज़ कैसे करना है ना। कैसे इसका यूज़ करके, ये साइड में आपको कुछ सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इनको मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा एक एक टेक्निक में कैसे इनको यूज़ करना है टेक्निक को। जैसे ये सारी टेक्निक है, पेंसिल ओनली, ब्लेंडिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और स्टेपलिंग। अब फर्स्ट वाले पे आते हैं, इसको कैसे करना है। अगर एक सर्कल, हम एक कोई सर्कल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर, है ना, गोला है एक, तो उसको कैसे हम करेंगे ये दिखाया मैंने। तो एक एक करके आप इनको देखेंगे, इनको देख के आपको और समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। अभी तो यहाँ पे हमने क्या अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें यूज़ की है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम एक ही जगह सारे शेड दिखा रहे हैं आपको, है ना। लाइट भी है उसमें, हाईलाइट भी है,
लो लाइट भी है, मिडिल भी है, लो डार्क भी है और डार्क भी है और डार्केस्ट भी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इसको थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताने का पर्पज़ यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से सीख पाएँ। ये ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से जो हमारा फ्लैट सरफेस है, 2D सरफेस है, वो 3D में कन्वर्ट होता है ना। क्योंकि इसमें कोई कलर तो होते नहीं है, ब्लैक और वाइट होता है। इसी में हमको ऐसे टेक्निक यूज़ करनी है जिससे हम उसको इंटरेस्टिंग बना पाएँ, 3D बना पाएँ, है ना। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें कुछ भी। थोड़ा पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, कैसे प्रेस करना है, कहाँ पे कम प्रेस करना है, कहाँ पे लाइट छोड़ना है, कहाँ पे बिल्कुल शेडिंग नहीं करनी, ये सब चीज़ें आपको 2-4 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए मैंने आपको स्केचेस भी दिखाया आज, ताकि आपको लगे कि इसका यूज़ क्या है। आपको दिखाई दिया होगा उसमें मैंने सबका यूज़ किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी उसमें, है ना। तो इसी तरह से ये धीरे 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 आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैंने इसी तरह से अपना जो वीडियो है उसको बनाने का सोचा कि बातें तो बहुत सारी हो गई, अब थोड़ी टेक्निक ही हम बताएं। अगले बार फिर बात करेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। तो हम और भी आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और मुझे लगता है आप 30 दिन में मेरे साथ सीख ही जाएंगे। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। थैंक यू।